ये ऐसे चेंबर है जो ध्वस्त हो चुके हैं। क्या बार बार नगर सेवकों से शिकायत करके, महानगर पालिका में शिकायत करके कुछ हासिल नहीं होता। यहाँ पर भाग्यश्री कांतोड़े बीजेपी से है, गोपी कुंभरे बीजेपी से है, इब्राहिम खान बीजेपी से है। इन नगर सेवक जो है बीजेपी के क्या कर रहे हैं? बार बार उनके पास शिकायत देने के बाद में, बार बार उनको निवेदन देने के बाद में आते ही नहीं, विकास काम करना उनको आता ही नहीं। नगर सेवक बन गए हैं, उनके पास जनता जाती है तो बोलते तुम्हारे वोट से चुन के दिया, या ऐसे उनके जवाब होते हैं कि मेरे घर के पास का गटर भी अभी भी भरा हुआ है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक भी इधर ध्यान देते नहीं, और ये गड्ढा ऐसा भी है कि वो गटर में बच्चा भी गिर जाए तो मर जाए, पता भी न चले, इतनी बुरी समस्या है वो। हमने आंदोलन भी किए, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि उन लोगों को सर में जू नहीं रही थी। बताइए, एक भी नहीं है। 5 साल व्यर्थ गए, 5 साल व्यर्थ गए उन्होंने। आज समय आ गया है महानगर पालिका चुनाव का, इसलिए जनता की नजर अब मौजूदा नगर सेवकों के कामों को देखेगी। आज हम प्रभाग 3 उत्तर नागपुर में यहाँ की जनता से करेंगे बात और जानेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में। यहाँ पर 1980 से जो लेआउट है, तो यहाँ पर NIT मतलब EWS का लेआउट है, तो यहाँ पर 4 इंची सीवर लाइन भी और 4 इंची पानी की भी लाइन थी। तो आज तक के न उसकी बड़ी लाइन बनी है, बल्कि मेरे घर के पास का गटर भी अभी भी भरा हुआ है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसके जिम्मेदार है नगर सेवक। कौन नगर सेवक है? कांतोड़े साहब है, और उसके अलावा 2 नगर सेवक और है बीजेपी के, एक कांग्रेस के भी है उसमें, लेकिन वो एक भी इधर ध्यान देते नहीं। और ये गड्ढा ऐसा भी है कि वो गटर में बच्चा भी गिर जाए तो मर जाए, पता भी न चले, इतनी बुरी समस्या है वो। बोलने के बाद भी किसी का ध्यान उस पर पड़ता नहीं। ये हमारे पैदा होने के पहले से समस्या है। नगर सेवकों का काम था कि नई गटर लाइन डाली जाए, लेकिन उन्होंने आज तक के कभी गटर लाइन पे ध्यान नहीं दिया। लिखित और मौखिक शिकायत के बाद भी वो लोग कुछ इस पर उचित कार्रवाई नहीं कर। हमने म्यूनसिपल कमिश्नर को भी लिखित शिकायत दी, लेकिन कब्रिस्तान कमेटी से भी लेटर गया, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और आगे जानते हैं कि इतनी समस्याओं का अंबार यहाँ प्रभाग 3 में है और यहाँ के मौजूदा नगर सेवक क्या कर रहे हैं। क्या मौजूदा किसी भी नगर सेवक ने यहाँ कोई कार्य नहीं किया, और किस पार्टी से हैं यहाँ के नगर सेवक। यहाँ पर भाग्यश्री कांतोड़े बीजेपी से हैं, गोपी कुंभरे बीजेपी से हैं, इब्राहिम खान बीजेपी से हैं, और एक हमारे पक्ष के मानोटकर जी है। क्या तो ये मानोटकर जी तो कभी मतलब आते भी हैं, सुनते हैं, लेकिन इतने बड़े प्रभाग में एक नगर सेवक क्या करेगा? बाकी के 3 नगर सेवक जो है बीजेपी के क्या कर रहे हैं? बार बार उनके पास शिकायत देने के बाद में, बार बार उनको निवेदन देने के बाद में, आप 1 महीना शिकायत कीजिए कंटिन्यू, जब कहीं जाके एक गटर साफ होती है। और अगर आपको चेंबर बनाना है तो आप 1 साल तक उसकी शिकायत करते रहो जब एक चेंबर बनता है। यानी तो आपका ये बताइए, आपका ये कहना है क्या कि यहाँ के जो बीजेपी के 3 नगर सेवक है वो विकास काम के तरफ अनदेखी कर रहे हैं? कब्रिस्तान के आते ही नहीं, विकास काम करना उनको आता ही नहीं। नगर सेवक बन गए हैं, उनके पास जनता जाती है तो बोलते तुम्हारे वोट से चुन के नहीं आए। अरे भाई, जब एक बार जिम्मेदारी मिल गई, जो नगर सेवक बन गया उसका कर्तव्य है कि वो सभी समुदाय को लेके चले, सबके काम करे। उसका काम ये नहीं है कि तुम्हारे नगर से, तुम्हारे वोटों से मैं चुन के नहीं आया। ये ऐसे उनके जवाब होते हैं। यहाँ की जनता की समस्या इतनी बढ़ चुकी है और यहाँ के बीजेपी के मौजूदा नगर सेवकों की नींद उनके पूरे कार्यकाल में नहीं टूटी। ये बड़े कमाल की बात है। यहाँ के पूर्व नगर सेवक मंसूर खान और जनता द्वारा यहाँ के नगर सेवकों को आवेदन निवेदन दिए, पर हुआ क्या देखिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई काम करना ही ना चाहे तो उसके लिए हम और आप और जनता क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। हमने वो भी काम किए, हमने आंदोलन भी किए, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि उन लोगों को सर में जू नहीं रेंगती, उन लोगों को समस्या नहीं दिखती, चुन के आते हैं, घर में बैठ जाते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी आने वाले महानगर पालिका में जो इलेक्शन, महानगर पालिका के जो इलेक्शन होने वाले हैं, जनता ने उनको सबक सिखाना चाहिए ऐसे नगर सेवकों को, और ऐसे नगर सेवकों को नकारना चाहिए। 5 साल में भारतीय जनता पक्ष के नगर सेवकों ने कितना विकास किया यहाँ पे? कुछ भी नहीं, कोई विकास नहीं है। यहाँ जो लाइट देख रहे हैं आप, यहाँ जो लाइट देख रहे हैं, मैं नगर सेवक था, उस पीरियड में जो लाइट मैंने पोल लगवाए थे, वो आज तक
वो खराब हुए बाद में, तो आज तक वो लोग दुरुस्त नहीं कर पाए। लगाने की बात तो दूर है, दुरुस्त भी नहीं कर सकते। कौन कौन सी ये समस्या है? यहाँ की लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है, ड्रेन की समस्या है। ये तो बिल्कुल सत्य है कि उत्तर नागपुर के इस प्रभाग 3 की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई और इसका कारण मौजूदा बीजेपी के नगर सेवक ही है, क्योंकि अगर ये नगर सेवक काम करते तो यहाँ की जनता को रोड, पानी, बिजली और गटर जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा ही साबित हुआ उत्तर नागपुर की जनता के लिए यहाँ के पूर्व नगर सेवक और प्रसिद्ध समाज सेवक मंसूर खान के अथक प्रयासों से नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत ने यहाँ अब करोड़ों के विकास कार्य शुरू कर दिए हैं। ये कब्रिस्तान परिसर में क्या समस्या है? कब्रिस्तान परिसर में बहुत समस्या थी, लेकिन जब से हमारे आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत साहब पालक मंत्री बने हैं और महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसके बाद से कब्रिस्तान तो क्या एरिया नहीं बल्कि पूरे उत्तर नागपुर में जो है वो विकास के काम बड़ी तेज़ी से शुरू है। और इस हमीद नगर मुस्लिम कब्रिस्तान को उन्होंने 4 बार फंड दिया है। अभी 2-2.5 महीने ही यहाँ का काम ख़त्म हुआ, उन्होंने 21 लाख रुपए इस कब्रिस्तान के लिए फ़ंड दिया था। और ये रोड जो देख रहे हैं आप, जिसका काम शुरू है, ये 68,10,000 रुपये का रोड का काम ये शुरू है। एवं इसके अलावा जो है संघर्ष नगर में करोड़ों रुपए के रोड के काम शुरू हैं। तो मैं और यहाँ की जनता हमारे आदरणीय पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत साहब से बहुत खुश हैं, क्योंकि जो काम बीजेपी की सरकार में बीजेपी के एमएलए थे यहाँ पर, उन्होंने नहीं किया, डॉक्टर मिलिंद माने साहब ने, वो काम अभी डॉक्टर नितिन राउत साहब कर रहे हैं और यहाँ की जनता और हम उनका बहुत आभार मानते हैं।